यू आर ओनली माइन फॉर एवर एपिसोड एक कमरे में बहुत ही खूबसूरत लड़की है जो बहुत ही ज़्यादा रोए जा रही है। उस लड़की के पास एक औरत खड़ी है जो उसका सामान पैक कर रही है और खुद भी रोए जा रही है। उस लड़की का नाम अनीता है और उस लड़की की रिश्ते में मामी लगती है। तभी पीछे से एक आदमी की आवाज़ आती है, अनीता अगर तुम भी ऐसे रोती रहोगी तो लाडो रानी यहाँ से जा कैसे पाएगी। वो लड़की जब उस आदमी की आवाज़ सुनती है तो वो दरवाजे की तरफ देखती है जहाँ पर एक आदमी खड़ा था जिनका नाम है कौशल जी और उस लड़की के रिश्ते में मामू लगते हैं। और जो लड़की रोई जा रही थी उसका नाम है शिवी। शिवी कौशल जी को दरवाजे पर देखकर अपने मामू से लिपट जाती है और कहती है, मामू मुझे आपके बगैर नहीं रहना है। देखो बेटा, पहले तो रोना बंद करो, कौशल जी ने शिवी को प्यार से बैठाते हुए कहा। शिवी, तुम एक काबिल केयरटेकर हो और इतने बड़े बिजनेसमैन ने तुम्हें अपनी मोम के लिए बुलाया है और तुम हो जो ऐसे बच्चों की तरह रोए जा रही हो। और हम तुमको फ़ोन करते रहेंगे और तुमसे मिलने भी आ जाएंगे, इसीलिए तुम ज़्यादा मत सोचो और सो जाओ, तुम्हें सुबह जल्दी निकलना है। कुछ देर बाद शिवी को नींद आने के बाद कौशल जी और अनीता जी रूम से बाहर आ जाते हैं। आप शिवी के बगैर रह पाएंगे? अनीता जी ने कौशल जी की तरफ उदास नज़रों से देखते हुए कहा। रह तो नहीं सकता, लेकिन क्या करूं? शिवी को हिम्मत देने के लिए बोलना पड़ा। और मिश्रा जी ने हमारे ऊपर इतने एहसान किए हैं, क्या पता उनका एहसान चुकाने का कान्हा जी ने यही रास्ता दिया हो। सुबह 6 बजे अनीता जी आरती करके शिवी के रूम में जाती है। उठो बेटा, 6 बज चुके हैं और 8 बजे तुम्हें दिल्ली के लिए निकलना है, जल्दी से रेडी हो जाओ। अनीता जी शिवी के सर को प्यार से सहलाते हुए कहती है। गुड मॉर्निंग मामी, शिवी अंगड़ाई लेते हुए कहती है। वेरी गुड मॉर्निंग लाडो रानी, अब जल्दी से रेडी हो जाओ और नीचे आ जाओ। कुछ देर बाद शिवी रेडी होकर नीचे आती है। अपने मामू को प्यार से हक करते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग मामू। कौशल जी भी शिवी को प्यार से गुड मॉर्निंग विश करते हैं। थोड़ी ही देर बाद सब लोग चाय पीते हैं और उसी वक्त दरवाजे पर एक ब्लैक रंग की बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है। उस गाड़ी से एक शख्स निकलकर बाहर आता है और नमस्ते करते हुए कहता है, नमस्ते चौहान जी। नमस्ते मिश्रा जी, और आप सुबह सुबह यहाँ? कौशल जी ने मुस्कुराते हुए पूछा। कौशल जी, ये गाड़ी ऋषभ सिंघानिया ने बेची है, ये शिवी को सेफ दिल्ली पहुंचा देगी, मिश्रा जी ने मुस्कुराते हुए कहा। शिवी का सारा सामान सर्वेंट गाड़ी में रखवा देते हैं और शिवी अपने मामू और मामी को हक करते हुए बाय बोलती है और दिल्ली के लिए निकल जाती है, सिंघानिया मेंशन। चलिए दोस्तों, आपको सिंघानिया फैमिली से इंट्रोडक्शन करवाते हैं। पूनम जी अर्नव की दादी, सुमन जी अर्नव की चाची, प्रभा जी अर्नव की मोम, विराट जी अर्नव के चाचा, पिंकी अर्नव की चचेरी बहन, पंकज अर्नव का चचेरा भाई, संग्राम अर्नव का दोस्त, ऋषभ अर्नव का भाई जैसा दोस्त। दोस्तों, ये है सिंघानिया फैमिली। अर्नव सिंघानिया है हमारी स्टोरी का हीरो। सिंघानिया मेंशन में पूजा की तैयारियां चल रही है, पूरे मेंशन में चहल पहल है। तभी पूनम जी की आवाज़ आती है, सुमन बेटा, पंडित जी कब तक आएंगे और पूजा का सारा सामान तैयार है ना? जी माँ जी, पूजा का सारा सामान तैयार है और पंडित जी बस आने ही वाले हैं, मैंने पंकज को भेज दिया है उनको लाने के लिए। गुड मॉर्निंग दादी, ऋषभ दादी जी के पाँव छूते हुए कहता है। गुड मॉर्निंग मेरे बच्चे, ऋषभ के माथे को प्यार से चूमते हुए दादी जी कहती है। बेटा अर्नव वापस कब तक आएगा? पूनम जी ने सोफे पर बैठते हुए पूछा। दादी, वो कल सुबह 8 बजे दिल्ली पहुंच जाएगा, आज उसकी लंदन में मीटिंग हो चुकी है, ऋषभ कहता है। और दादी जी, कल मुंबई से मोम के लिए केयरटेकर आने वाली है, मेरी कल सुबह जरूरी मीटिंग है, तो आप सब संभाल लेना। अब दादी जी मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ, बाय बोलकर ऋषभ वहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ लंदन में मीटिंग रूम में यही कोई 15 लोग होंगे जो शायद किसी का आने का इंतजार कर रहे हैं। थोड़ी ही देर बाद एक लड़के की एंट्री होती है। उम्र यही कोई 24-25 वर्ष होगी। काले रंग का कोट पैंट और जूते और हाथ में महंगी वॉच, ब्राउन रंग की आईज जिनमें ओनली गुस्सा, लंबाई लगभग 6 फुट, इतना हैंडसम कि अगर कोई लड़की एक बार देखे तो सिर्फ उसकी ब्राउन आइज में समा जाए। और वो लड़का था अर्नव सिंघानिया। अर्नव सिंघानिया जैसे ही मीटिंग रूम में आता है तो उसे देखकर सभी लोग अपनी नज़रें झुका लेते हैं और पूरे मीटिंग रूम में सन्नाटा छा जाता है। अर्नव तेज कदमों के साथ मीटिंग रूम में एंट्री करता है और फुल एटीट्यूड के साथ अपनी चेयर पर बैठ जाता है। मीटिंग रूम में 4 लड़कियां भी मौजूद थी, जिनमें से एक लड़की बस अपनी हौस भरी आंखों से अर्नव को घूरे जा रही थी और तिरछी स्माइल दे रही थी। तो मिस टिया, आप यहाँ मीटिंग करेगी या मुझे ऐसे ही घूरती रहेगी? मुझे लगता है आपको घूरने से ज़्यादा मीटिंग पर फोकस करना चाहिए, अर्नव ने अपने सामने रखे लैपटॉप में देखते हुए कहा। भरे मीटिंग रूम में अर्नव के ऐसा कहने से उस लड़की को बहुत ज़्यादा अपनी बेइज्जती फील होती है और वह गुस्से से लाल होकर अपने पैर पटकती हुई रूम से बाहर निकल जाती है। आप लोग अपने अपने प्रोजेक्ट दिखाने का कष्ट करेंगे, अर्नव ने सीरियस होते हुए कहा। और सभी लोग अपने अपने प्रोजेक्ट दिखाते हैं और उसके बारे में बताते हैं।
थोड़ी देर बाद मीटिंग खत्म होती है और अर्नव अपने तेज कदमों के साथ मीटिंग रूम से बाहर निकलता है और अपने पर्सनल असिस्टेंट जोली को कहता है, मुझे 5 मिनट के बाद एयरपोर्ट पहुंचना है, जल्दी से तैयारी करो, इंडिया के लिए निकलना है। जोली यस सर कहकर अपना सर झुका लेता है। कुछ ही देर बाद अर्नव के सामने एक गाड़ी आकर खड़ी हो जाती है और अर्नव गाड़ी में बैठकर एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। अगली सुबह सीवी की गाड़ी एक बहुत ही बड़े 5 स्टार होटल के आगे रुकती है। मैम, आप अंदर जाकर रेडी हो जाइए और चाय नाश्ता भी कर लीजिए। ये होटल ऋषभ भैया का है, आपको यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। ड्राइवर बहुत ही इज्जत से बोलता है, लेकिन हम तो दिल्ली पहुँच चुके हैं, तो घर पर ही चलते हैं। सीवी असमंजस नज़रों से देखते हुए पूछती है, मैम हमें मेंशन पहुँचते पहुँचते अभी 2 घंटे और लग जाएंगे और आपने पूरी रात से कुछ खाया पिया भी नहीं है। अगर भैया जी को पता चला तो वो मुझे डांटेंगे। ड्राइवर सीवी की तरफ लाचारी से देखते हुए कहता है, नहीं नहीं भैया, आपको मेरी वजह से कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मैं तैयार हो जाती हूँ और आप भी तैयार हो जाइए, आपने भी तो कुछ नहीं खाया है। सीवी बहुत ही प्यार से बोलती है और दोनों रेडी होकर नाश्ता करते हैं और फिर वापस मेंशन के लिए निकल जाते हैं। लगभग 8 बजे अर्नव की फ्लाइट दिल्ली लैंड होती है। जोली अर्नव का सारा सामान गाड़ी में रखवाता है और अर्नव गाड़ी में बैठकर मेंशन के लिए निकल जाता है, सिंघानिया मेंशन। थोड़ी ही देर बाद अर्नव की गाड़ी मेंशन के आगे रुकती है और अर्नव गाड़ी से निकलकर मेंशन के अंदर एंट्री करता है। अर्नव पूनम जी के पाँव छूता है और सुमन जी के गले मिलकर अपनी मोम के रूम में चला जाता है। एक बड़े से रूम में प्रभा जी बेड पर सोई हुई थी और एक टक छत को देखती जा रही थी, जो ना बोल सकती है ना उठ सकती है। थोड़ी देर बाद जब उनको ऐसा लगता है कि कोई उनके रूम में आया है तो उनका ध्यान छत से हटकर दरवाजे पर जाता है, जहां अर्नव प्यारी सी स्माइल के साथ अपनी मोम को बड़े ही प्यार से देख रहा था। अर्नव को अपने रूम में देखकर प्रभा जी के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है, क्योंकि अर्नव लगभग 15 दिनों बाद आज लंदन से लौट के आया था। अर्नव अपनी मोम के पास आकर बैठ जाता है और अपनी मोम का हाथ अपने हाथ में लेकर अपनी मोम से बात करता है। प्रभा जी बोल तो नहीं सकती थी, लेकिन सुन सकती थी। कुछ मिनट बाद सभी हॉल में डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे। तभी बाहर सीवी की गाड़ी आकर रुकती है। सीवी जैसे ही गाड़ी से बाहर निकलती है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वह चारों तरफ से बड़ी बड़ी आंखों से मेंशन को देख रही थी, क्योंकि सिंघानिया मेंशन बाहर से महल की तरह दिखता है और अंदर से उससे भी ज़्यादा आलीशान है। मैम, आप सिंघानिया मेंशन पहुंच चुकी है, आप अंदर जाइए, मैं आपका सामान लेकर आता हूं, ड्राइवर गाड़ी से उतरते हुए कहता है। भैया, पक्का यही है ना सिंघानिया मेंशन? कहीं आप मुझे गलत एड्रेस पर तो नहीं ले आए? सीवी अपनी बड़ी बड़ी आंखें इधर उधर घुमाते हुए कहती है, नहीं मैम, आप बिल्कुल सही जगह पर है, आप अंदर जाइए, ड्राइवर बहुत ही प्यार से बोलता है। सीवी इधर उधर देखते हुए धीरे धीरे कदमों के साथ मेंशन की ओर बढ़ती है और अचानक से एक सर्वेंट से टकरा जाती है। उस सर्वेंट के हाथ में एक फूलों की टोकरी थी और एक हाथ में सिंदूर का थाल था, जो सीवी के टकराने की वजह से गिर जाता है। कुछ गिरने की आवाज़ सुनकर हॉल में बैठे सभी लोगों का ध्यान दरवाजे की तरफ बैठ जाता है। सीवी की हॉल की तरफ भीड़ थी, इसीलिए किसी को भी सीवी का चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन सीवी की आवाज़ सभी को सुनाई दे रही थी। सीवी बार बार सर्वेंट को सॉरी बोल रही थी। सीवी बहुत ही प्यार से सर्वेंट को सॉरी बोले जा रही थी। कोई बात नहीं मैम, गलती आपकी नहीं है, गलती मेरी थी, मैंने ध्यान नहीं दिया, सर्वेंट बहुत ही इज्जत से बोलता है। ये लड़की कौन है? सुमन जी आश्चर्य से पूछती है। थोड़ी देर बाद सीवी अपना चेहरा हॉल की तरफ करती है। सीवी को देखकर सभी लोग कुछ पल के लिए बस सीवी को देखते ही रहते हैं, क्योंकि हमारी सीवी थी इतनी खूबसूरत। सीवी की हाइट 5 फुट 5 इंच, बड़ी बड़ी नीली आंखें, पतली कमर, कमर से भी नीचे काले लंबे बाल जो हवा में लहरा रहे थे और कुछ छोटे छोटे बाल सीवी के चेहरे को छू रहे थे और रेड कलर के अनारकली ड्रेस में सीवी कहर डाल रही थी। सीवी धीरे धीरे अंदर की तरफ बढ़ती है। फर्श पर गिरा कुमकुम सीवी के पैरों पर लग जाता है और सीवी जैसे जैसे अंदर की तरफ बढ़ती है, सीवी के पैरों की छाप पीछे रह जाती है। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे नई नवेली दुल्हन का गृह प्रवेश हुआ हो। तभी सीवी के कान में एक रोबीली कड़क आवाज पड़ती है, रुको, तुम हो कौन और ऐसे बिना किसी की परमिशन लिए हमारे घर के अंदर घुसी आ रही हो? वो रोबीली आवाज़ सुनकर सीवी के पैर वहीं जम जाते हैं और सीवी आगे की तरफ देखती है। अर्नव अपने दोनों हाथ पॉकेट में डालकर सीवी को घूरते हुए पूछ रहा था। सीवी अर्नव की बात का कोई जवाब ना देकर आगे की तरफ बढ़ती है। आज ये पहली बार हो रहा था कि अर्नव की बात को कोई इग्नोर कर रहा था, इसीलिए अर्नव को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और अर्नव सीवी का जोर से हाथ पकड़कर पीछे की तरफ घुमाता है, जिससे सीवी का बैलेंस बिगड़ जाता है और वह गिरने लगती है और उसी समय अर्नव सीवी को संभाल लेता है।
अर्नव का एक हाथ शिवी की कमर पर था और शिवी के दोनों हाथ अर्नव के कंधों पर। डर के मारे शिवी अपने दोनों आंखें बंद कर लेती है और शिवी के पतले पिंक होठ बहुत ही तेजी से हिल रहे थे। जब शिवी को एहसास हुआ कि वह गिरे नहीं है तो शिवी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और अचानक से शिवी की आंखें अर्नव की आंखों से टकरा जाती है और अर्नव शिवी की उन बड़ी बड़ी नीली आंखों में खो जाता है। हॉल में सभी मौजूद लोग बड़ी हैरानी से अर्नव और शिवी को देख रहे थे, क्योंकि आज ये पहली बार हो रहा था। अर्नव ने आज तक किसी भी लड़की को छूना तो दूर के बाद किसी लड़की की तरफ देखा भी नहीं था। शिवी का ध्यान अचानक से हटता है और वह सभी की तरफ देखती है, जो सभी उनकी तरफ हैरानी से देख रहे थे। लेकिन अर्नव सिंघानिया तो अभी भी शिवी की उन बड़ी बड़ी नीली आंखों में खोया हुआ था। एक्सक्यूज मी, लीव मी, शिवी हड़बड़ाकर बोलती है। शिवी की आवाज़ सुनकर अर्नव का ध्यान टूटता है और वह शिवी को छोड़कर वापस अपने पॉकेट में हाथ डालकर खड़ा हो जाता है। आई आस्क हु आर यू, अर्नव शिवी को घूरते हुए पूछता है। शिवी इस बार भी अर्नव की बात का कोई जवाब ना देकर आगे की तरफ बढ़ जाती है। शिवी को सभी लोग बड़ी हैरानी से देख रहे थे, क्योंकि अर्नव से इस तरीके से कोई बात नहीं करता है। अगर एक बात में अर्नव की बात का कोई जवाब ना दे तो अर्नव को खुद नहीं पता कि वह उसके साथ क्या करेगा। शिवी दादी जी के पास आकर कहती है, जय श्री कृष्णा दादी जी, मेरा नाम शिवी, पूरा नाम बोलूँ तो शिवानी चौहान। मुझे यहाँ डॉक्टर मिश्रा ने भेजा है। मैं प्रभा जी की केयर टेकर हूँ। मुझे यहाँ ऋषभ जी ने बुलाया है। शिवी प्यारी सी स्माइल के साथ एक ही सांस में सब कुछ बोल देती है। जिससे पहले कि दादी जी कुछ बोल पाती, उससे पहले ही अर्नव शिवी का हाथ पकड़कर पीछे की तरफ घुमाता है। शिवानी चौहान या तुम जो कोई भी हो, उल्टे पांव वापस चले जाओ, क्योंकि हमारी मोम को तुम जैसी केयर टेकर की कोई ज़रूरत नहीं है, अर्नव शिवी को गुस्से से घूरते हुए कहता है। शिवी अर्नव से हाथ छुड़ाते हुए बोलती है, ओ मिस्टर, पहले तो मेरा हाथ छोड़िए। आपको इतना भी नॉलेज नहीं कि घर आए मेहमान के साथ कैसे पेश आया जाता है। और मैं मुंबई में अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ दिल्ली आई हूँ आपकी मोम की केयर करने, और आप बोल रहे हैं कि मैं वापस चली जाऊँ। आपका दिमाग तो ठीक है ना। शिवी बस अर्नव को गुस्से से घूरते हुए बोली जा रही थी। सभी लोग शिवी को बहुत ही हैरानी से देख रहे थे, क्योंकि आज तक किसी भी लड़की ने अर्नव से इस तरीके से बात नहीं की थी। दादी जी, यहाँ ऋषभ जी कौन है? आप प्लीज मुझे उनसे मिलवा दीजिए, शिवी दादी जी की तरफ पलट कर पूछती है। बेटा, पहले तो तुम आओ, आराम करो, कुछ चाय पानी ले लो, दादी बहुत ही प्यार से बोलती है। सॉरी दादी जी, पर मुझे कुछ खाना पीना नहीं है, आप प्लीज मुझे ऋषभ जी से मिलवा दीजिए। अरे भाई, आज मेरे नाम की इतनी ज्यादा रट किसने लगा रखी है? दरवाजे पर खड़ा ऋषभ पीछे से बोलता है। सभी लोग पीछे दरवाजे की तरफ देखते हैं, जहां से ऋषभ मुस्कुराते हुए आ रहा था। हेलो ऋषभ जी, मैं मुंबई से शिवी, पूरा नाम बोलूं तो शिवानी चौहान। मुझे मिश्रा जी ने यहाँ भेजा है। शिवी प्यारी सी मुस्कान के साथ एक ही सांस में सब बोल देती है। है शिवानी चौहान, एंड थैंक यू सो मच मेरी मॉम के लिए यहाँ आने के लिए। वैसे आपको यहाँ आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? ऋषभ बहुत ही प्यार से पूछता है। मेहमानों का ऐसे वेलकम किया जाता है, आपकी तरह नहीं कि हाथ पॉकेट में रखे और चेहरे पर पूरी दुनिया का गुस्सा लाकर मेहमान को दरवाजे से ही भगा दे, खड़ूसमान कहीं का। शिवी ने अपने लंबे बालों को पीछे करते हुए बड़े ही एटीट्यूड के साथ अर्नव को घूरते हुए कहा। खड़ूस का नाम सुनकर सभी घर वाले अपने चेहरे पर हाथ रख लेते हैं, क्योंकि शिवी ने अर्नव को खड़ूस मान कहा, और वो भी उसके सामने। अर्नव ने जब शिवी के मुंह से खड़ूस मान नाम सुना तो वह अब अपने आपे से बाहर आ चुका था। अब अगर कोई अर्नव की उन आंखों को देखता तो सच में डर जाता, क्योंकि अर्नव की आंखों में बहुत ज्यादा गुस्सा था। अर्नव की आंखें गुस्से से इतनी लाल थी मानो अभी आंखों से खून का सैलाब आने वाला है। अर्नव का गुस्सा शिवी पर टूटने ही वाला था, इससे पहले कि ऋषभ उसे रोक देता है और वह शिवी को घूरते हुए अपने रूम में चला जाता है। शिवानी चौहान, आइए मैं आपको अपने परिवार से इंट्रोडक्शन करवाता हूँ, ऋषभ बहुत ही प्यारी सी स्माइल के साथ कहता है। फिर ऋषभ शिवी को एक एक कर सभी सदस्य से मिलवाता है। बेटा, तुम बहुत थक गई होगी ना, पिछले 24 घंटों से सफर कर रही हो। जाओ पिंकी, शिवानी को उसका रूम दिखाओ, सुमन जी बड़े ही प्यार से बोलती है। चलिए शिवानी जी, पिंकी बहुत ही प्यार से कहती है। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप ना मुझे शिवानी मत बुलाना, मुझे सब शिवी कहते हैं, तो प्लीज आप भी मुझे शिवी ही बुलाना, वरना मुझे लगेगा कि मैं यहाँ मेहमान हूँ और मुझे मेहमान बनकर रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। शिवी बहुत ही प्यार से मुस्कुराते हुए कहती है। ठीक है बेटा, आज के बाद हम भी तुमको शिवी ही बुलाएंगे, दादी जी बहुत ही प्यार से कहती है।
फिर शिवी ऋषभ की तरफ देखते हुए कहती है, ऋषभ जी क्या मैं आपको भैया बुला सकती हूँ, क्योंकि आपको देखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे भैया मेरे सामने खड़े हो। शिवी के भैया कहते ही ऋषभ झट से शिवी को अपने सीने से लगा लेता है और कहता है, अगर तुम मुझे भैया कहोगी तो मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है, और वैसे भी मुझे भी तुमको देखकर कुछ अपनापन सा महसूस हुआ था। अरे भाई, अगर आप दोनों भाई बहन का मिलन हो गया हो तो अब शिवी को आराम करने दो, सुमन जी मुस्कुराते हुए कहती है, और फिर शिवी पिंकी के साथ अपने रूम में चले जाती है। वो रूम बहुत ही बड़ा और सुंदर था। उस रूम की दीवार पर बहुत ही सुंदर पेंट किया हुआ था और एक दरवाजा गार्डन की तरफ खुलता है जहाँ पर एक झूला था। वैसे ये रूम इतना सुंदर और बड़ा है, लेकिन यहाँ पर कोई रहता क्यों नहीं है? शिवी इधर उधर अपनी आंखें मटकाते हुए पूछती है। ये रूम पहले अर्नव भैया का हुआ करता था, लेकिन अब वो इस रूम में नहीं रहते हैं। वो थर्ड फ्लोर पर रहते हैं, जहाँ ऋषभ भाई और संग्राम के अलावा किसी को भी जानने की परमिशन नहीं है। और आप भी कभी गलती से भी मत चले जाना, अर्नव भाई के गुस्से को आप जानते नहीं हैं। पिंकी बहुत ही प्यार से कहती है। शिवी बड़ी ही ध्यान से पिंकी की बातों को सुन रही थी। वैसे अगर मैं आपको दी बुलाऊं तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी? पिंकी मुस्कुराते हुए पूछती है। अरे नहीं नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है कि मुझे भैया के साथ साथ एक छोटी बहन भी मिल जाएगी, और मैं तुम्हें छोटी बुला सकती हूँ ना? शिवी मुस्कुराते हुए पूछती है। ऑफ कोर्स आप मुझे कुछ भी बुला सकती है, आप मेरी बड़ी बहन जो है। इतना कहकर दोनों मुस्कुरा देती है। पिंकी, तुम्हें माँ अपने रूम में बुला रही है, सुमन जी हॉल से आवाज़ लगाती है। जी मॉम, जा रही हूँ, पिंकी ने कहा। अच्छा दी, मैं चलती हूँ, आप आराम कीजिए। और पिंकी मुस्कुराते हुए रूम से बाहर चली जाती है। शिवी ने अपना सारा सामान कबर्ड में रखा और दूसरा दरवाज़ा खोलकर अपना फ़ोन लिया और गार्डन में झूले पर आकर बैठ गई और कौशल जी को कॉल किया। एक ही रिंग में कौशल जी फ़ोन पिक कर लेते हैं। और वहीं दूसरी तरफ अर्नव अपने कमरे में आकर सोफे पर बैठ जाता है और अपना सिर सोफे पर टिकाकर आंखें बंद कर लेता है। आंखें बंद करते ही अर्नव के सामने शिवी की वो बड़ी बड़ी नीली आंखें और वो खूबसूरत सा मासूम चेहरा सामने आ जाता है। अर्नव झट से अपनी आंखें खोलता है और कहता है, नो नो, उस लड़की का चेहरा मेरे सामने क्यों आ रहा है? मैं अर्नव सिंघानिया हूँ, इतना जल्दी इतना कमज़ोर नहीं पड़ सकता, अर्नव खुद को समझाते हुए कहता है। और अर्नव सोफे से खड़ा होकर बालकनी में आ जाता है। अर्नव की बालकनी से शिवी गार्डन में बैठी साफ दिखाई दे रही थी, और जब अर्नव बालकनी में आता है तो उसकी नज़र शिवी पर पड़ जाती है। शिवी अपने मामू और मामी से बात कर रही थी और साथ में ही उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, जो अर्नव को साफ साफ दिखाई दे रहे थे। अर्नव ना चाहकर भी शिवी का ये हाल देखकर खुद ही इमोशनल हो जाता है। शिवी कुछ टाइम बात करती है और फिर अपना फ़ोन कट कर देती है, लेकिन आंसू अभी भी गंगा मैया की तरह बह रहे थे। इतनी ब्यूटीफुल गर्ल के आंखों में आंसू शोभा नहीं देते। पीछे से एक आदमी की आवाज़ आती है। शिवी झट से उठकर पीछे देखती है। पीछे एक लड़का खड़ा था जिसकी हाइट लगभग 6 इंच, गोरा रंग, ब्लू कलर के कोट पैंट, दोनों हाथ पॉकेट में और बड़ी प्यारी स्माइल के साथ शिवी को देख रहा था। शिवी अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, एक्सक्यूज मी, आपसे मतलब मेरी आंखें, मेरे आंसू, मेरी मर्जी, और अकेली लड़की को देखकर फ्लर्ट कर रही हैं, आपको शर्म नहीं आती? शिवी अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके कहती है। ओ माय गॉड, तुम जितनी ब्यूटीफुल हो उतनी तीखी भी इंटरेस्टिंग, वो लड़का अपनी आंखें छोटी करते हुए बोलता है। अर्नव उन दोनों को देख रहा था और उनकी बातें भी सुन रहा था। शिवी उससे बहस करके अपने रूम में आ जाती है और डोर बंद कर लेती है। और वह शख्स शिवी को जाते हुए देख रहा था। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। संग्राम, तू यहाँ क्या कर रहा है और आया कब? ऋषभ पूछता है। अरे यार, ये ब्यूटीफुल गर्ल कौन है? सच बताऊं तो मुझे इस गर्ल से पहली नज़र वाला प्यार हो गया है, संग्राम ऋषभ के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है। ओ हेलो प्रेम के पुजारी, वो बहन है मेरी, समझा? और ये अपनी प्यार की नज़रें किसी और पर दौड़ाना, ऋषभ आंखें बड़ी करके कहता है। ओ कम ऑन यार, वो तेरी बहन है, मेरी नहीं। और तू मुझे ये बता, ये तेरी बहन कहाँ से आ गई? तुमने आज से पहले तो कभी नहीं बताया। संग्राम ऋषभ की तरफ असमंजस से नज़रों से देखते हुए पूछता है। पहले तो नहीं बताया, लेकिन अब बता दिया। चल तू ये सब छोड़ और अंदर चलते हैं, अर्नव बुला रहा है, अगर देर की तो बेवजह गुस्सा करेगा। ऋषभ मेंशन की तरफ वापस आते हुए कहता है। लगभग 11 बजे सभी हॉल में डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, लंच कर रहे थे। अरे पिंकी, सब आ गए, लेकिन ये शिवी नहीं आई, जा उसे लेकर आ, दादी जी बहुत ही प्यार से कहती है। अरे दादी जी, वो ब्यूटीफुल गर्ल है, उसका नाम शिवी है, संग्राम ने चेयर पर बैठते हुए पूछा। अरे भैया, उसका नाम शिवी नहीं शिवानी चौहान है, पंकज ने मुस्कुराते हुए कहा।
दादी जी, वैसे ये ब्यूटीफुल गर्ल है कौन और ये यहाँ क्यों आई है? संग्राम ने पूछा। बेटा, ये प्रभा की केयर टेकर है, आज ही मुंबई से आई है। इसे यहाँ ऋषभ के दोस्त डॉक्टर मिश्रा ने भेजा है और ये जब तक प्रभा जी पहले जैसी नहीं हो जाती तब तक यहीं रहेगी हमारे साथ, दादी जी ने शांत लहजे में कहा। वाओ दादी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि ये ब्यूटीफुल गर्ल हमारे साथ रहेगी, संग्राम बड़ा ही खुश होकर कहता है। क्या हुआ पिंकी, सीवी आई नहीं? सुमन जी ने पिंकी को अकेले आते देख पूछा। नहीं मोम, दी सो रही थी इसीलिए मैंने उनको डिस्टर्ब नहीं किया, पिंकी ने वापस अपनी चेयर पर बैठते हुए कहा। कोई इतना रोने के बाद तो सोएगा ही ना। क्या? संग्राम की तरफ सभी लोग हैरानी से देखते हैं। हाँ और नहीं तो क्या, जब मैं आया था तो वो ब्यूटीफुल गर्ल बाहर गार्डन में रो रही थी और वो भी बहुत बुरी तरह। मैंने तो पूछा भी था लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया और अपने रूम में चली गई। क्या हुआ है सीवी को, कहीं उसकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई? मैं अभी देख कर आता हूँ, ऋषभ अपने चेयर से उठते हुए कहा। वहीं अर्नव तो बस संग्राम को घूरे जा रहा था। संग्राम के मुंह से सीवी के लिए बार बार ब्यूटीफुल गर्ल सुनना अर्नव को अंदर ही अंदर गुस्सा दिला रहा था। ऋषभ जब खड़ा होने लगा तो दादी जी ने उसे रोकते हुए कहा, बेटा वो अपने परिवार को छोड़ कर आई है, उसे यहाँ सेटल होने में थोड़ा वक्त तो लगेगा, तू खाना खा, सीवी को आराम करने दे, दादी जी शांत लहजे में कहती है। और सभी लोग खाना खाते हैं और अपने अपने रूम में चले जाते हैं। संग्राम, अर्नव और ऋषभ भी अपनी जरूरी मीटिंग के लिए ऑफिस के लिए निकल जाती है। दोस्तों, ये मेरी पहली स्टोरी है। इस स्टोरी को मैंने खुद लिखा है, तो आपको मेरी पहली स्टोरी का पहला एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड स्टोरी पसंद आई हो तो नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड कोई मिस्टेक हुई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना ताकि मैं अपने मिस्टेक ठीक कर सकूँ।